26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ नगरी में आस्था के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। एक ओर श्रद्धालु संगम को निहार रहे हैं और सनातनी जयकारे से संगम को गुंजायमान कर रहे हैं, तो दूसरी ओर संत 24 घंटे धूनी रमाए बैठे हैं। प्रयागराज की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण का गवाह बनना चाहता है। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मेले में देश विदेश से पहुंचे साधु संतों का अनोखा संसार देखने को मिल रहा है, जहां तप, जप और सत्संग कर भक्त भी निहाल हो रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल के लुम्बिनी से एक परिवार प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए करीब 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है। नेपाल के लुम्बिनी निवासी बेदी यादव भारत के कई हिंदू तीर्थ स्थान का पैदल दर्शन कर चुके हैं। प्रयागराज में लगे हुए महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए ये अपने परिवार के साथ पैदल यात्रा कर रहे हैं। साथ ही रास्ते में सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करते चलते हैं। हमारा यात्रा जो है अयोध्या होगा, पैदल यात्रा। अयोध्या के बाद यहाँ से जो है प्रयागराज का यात्रा होगा। तो सभी लोग से, सभी सनातनियों से आग्रह है, सब लोग का आशीर्वाद चाहिए। उन्हीं लोग का आशीर्वाद लेकर के हम पैदल चल रहे हैं और प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद हम पर बनी रहे कि हमारा यात्रा कहीं और उठ न हो, हम यात्रा को पूरा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाकुंभ नगरी की बात ही निराली है। अलग अलग राज्य से आए श्रद्धालु आस्था में डूबे नजर आ रहे हैं। राजधानी परिधान में संगम आई महिलाओं ने गीत सुनाकर कुंभ नगरी की आभा का बखान किया। महिलाओं ने कहा कि कुंभ नगरी आकर उनका जीवन धन्य हो गया। महाकुंभ की नगरी में है और महाकुंभ की नगरी सनातन जय का नारा बुलंद करते हुए नजर आ रही है। कोई भजन, कोई कीर्तन आपको गाने वाले थे, लगाइए। बोले बोले महाकुंभ मेले में आए नागा साधुओं का अंदाज भी निराला है। महाकुंभ में पहुंचे ये नागा बाबा खुद को टाइगर बाबा कहते हैं। टाइगर बाबा 10 साल की उम्र में नागा सन्यासी बन गए थे। जिस घर को अगर अपन ने छोड़ दिया उसमें क्या जाना डबल से, हमें एक घर छोड़ने जितना परिवार मिलेगा, ये सारा मेरा परिवार है। जैसे मान लीजिए साधु संत हैं, आप कभी आप का सामना अपनों से हुआ हो, ऐसा कभी हुआ? मैं अपने देखते कभी नहीं हुआ। हाँ, आप सभी हैं, अपने तो सभी हैं, लेकिन जब माँ बाप सामने आते हैं तो कभी इस तरह का कोई क्षण आया जीवन में कि नहीं आया? उनका फर्क है। मरने के बाद बोलिए आप कोई कहता कि मेरा कितने दिन घर में रखते हैं, अभी आपको रखेंगे जिंदगी में 50-60, मरने के बाद 2 दिन के बाद भी कर देंगे। 24 घंटा वो आदमी के लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो ये तो रीत है। बनी पर लाखों निसार होते हैं, जब बनी बिगड़ जाते तो दुश्मन हजार होते हैं। जब तुम देर तक ध्यान करते हैं, रोजाना का क्या रूटीन होता है आप लोगों का? ये मेले में 24 ही घंटा, 12, 3, 2 घंटे है। मैं जो वैसे ही पूछ रहा हूँ, ध्यान कहते हैं कि ध्यान ही परमानंद की प्राप्ति है। तो जिसने ध्यान कर लिया उसको परमानंद मिल जाता है। ध्यान अंदर आत्मा से हम करते ही रहते हैं 24 घंटा। भक्ति मीरा ने कैसी करी, देखी इसका प्यार भी। भक्ति का कोई अंत नहीं, कौन क्या कर रहा है, ये भक्ति का अनूप रूप है। संत सोते सोते भक्ति कर सकते हैं। सच में आस्था के इस संगम के रंग अनोखे हैं। श्रद्धालु संगम को निहार रहे हैं, सनातनी उद्घोष की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और संत 24 घंटे धुनी रमाए बैठे हैं। वैसे भी महाकुंभ का ये पवित्र अनुष्ठान वैश्विक कल्याण का अनुष्ठान है।
यही वजह है कि प्रयाग की धरती पर पहुंचा हर संत, हर महात्मा, हर श्रद्धालु एक एक क्षण